हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट ने 2 दिन में बहुत बहुत तगड़ी रिकवरी की। आज 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दी। 22,550 के ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, हालांकि डे हाई पे क्लोजिंग थी। ठीक है। एंड देखो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स किए थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एंजल वन जो हम लोग सब ब्रोकर है तो उनका यहाँ पे देखा था, उनका उनकी वजह से काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ 10K का। एंड उसके अलावा मैंने खुद हेजिंग भी की थी। मैंने काफी हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को मैंने सिखाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके सीख सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है। तो हेजिंग की थी मैंने और आराम से बैठा था। टाइम कुछ मैं दूसरा मुझे वर्क था तो वो मैं वर्क करा था। ठीक है। और आराम से आप देखोगे यहाँ पे 7,800 का प्रॉफिट तक भी होता हुआ दिखाई दिया। तो देखो मार्केट में शांति के मार्केट में आप काफी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको सिर्फ स्टॉक्स में फोकस करना है, फॉलिंग मार्केट हो या तेजी के मार्केट हो, आप हर चीज में फोकस कर सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा रिस्क भी नहीं होता, एक लिमिटेड रिस्क होता है। ठीक है। और ये काफी चीजें मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है। ठीक है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे सीख सकते हैं और मैं यहाँ पे कोर्सेज भी है, अगर आप इंटरेस्टेड है वहां पे भी सीख सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली होता हुआ क्या दिखाई दिया है। देखो मार्केट आज मैं अगर वन वन वर्ड आंसर करूं ना तो मार्केट में आज जो था वो शॉर्ट कवरिंग थी। मैंने कल ही बता दिया था कि मार्केट कोई भी एंगल पे मार्केट पॉजिटिव होगा। ठीक है। 22,500 के आसपास जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो फॉल कर लेगा और बाद में नीचे से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाएगा। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो वापस 22,500 के आसपास जाएगा और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो रेंज बाउंड हो जाएगा। तो यहां पे गैप अप ओपन हुआ और लगातार फॉल हुआ। ठीक है। उसके बाद काफी अच्छी शार्प रिकवरी थी। अब ये जो रिकवरी आती हुई दिखाई दी इसको शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी थी आज के दिन के अंदर। ठीक है। तो इसको कोई एंगल पे पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना। ठीक है। एंड मोटा मोटा आप ये समझो ये जो मार्केट अभी दिखाई दे रही है वो पुल बैक मार्केट है। क्या है? पुल बैक मार्केट है। ठीक है। क्वेश्चन यह था कि करंट मंथ के अंदर मार्केट वापस 21,800 को टेस्ट करेगा या 22,000 के नीचे जाएगा। देखो चांसेस ऑलमोस्ट कम है। ठीक है। 90% के चांसेस कम है क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छा बेस बनाने की कोशिश की और जिस तरह से मार्केट लगातार फॉल करा है करंट महीना, जो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी, अगर ट्रंप नहीं होता तो मार्केट करंट मंथ में अच्छा खासा पुल बैक कर लेता फर्स्ट ऑफ मार्च को। ठीक है। हालांकि 1 मार्च को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे। ठीक है। 3 मार्च को यानी कि मंडे था 3 मार्च को। ठीक है। तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन रिकवर करने की कोशिश की। ठीक है। तो मैंने जो भी चीज आपको बताने की कोशिश की थी कि मार्च मंथ से मार्केट रिकवर होगा और ये रिकवर होता हुआ मार्च मंथ से ही दिखाई देता हुआ आपको दिखाई दिया। ओके। और यही मैं आपको आंसर करूं कि मार्केट करंट मंथ में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। लेकिन कितना ऊपर जाएगा वो कहना मुश्किल है। हो सकता है 22,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेके टाइम पास करे करंट मंथ के अंदर, या फिर 22,800 के आसपास जाने के बाद थोड़ा फॉल करके टाइम पास करे। ठीक है। लेकिन करंट मंथ के अंदर चांसेस हाई है कि पॉजिटिव रहेगा, सिवाय कि ट्रम्प कुछ नया ट्रम्प कार्ड ना खेले, ट्रम्प कुछ नया लेकिन आए मार्केट के अंदर। ठीक है। अगर मार्केट में नया लेकिन नहीं आता है तो मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद करंट मंथ में दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मार्केट का बॉटम अभी मत समझो, मार्केट का बॉटम अभी नहीं है। मार्केट वन शॉट में बॉटम नहीं बनाता है, वो टाइम पास करेगा, कंसोलिडेट करेगा और बाद में जाके बड़ा ब्रेकआउट कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है। ठीक है। तो ये मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम बोल सकते हैं आप ये बोल सकते हैं 90% बॉटम बन चुका है, लेकिन 10% शायद बाकी है। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। देखो स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे पूछा करो। ठीक है। आप कुछ पूछोगे तो आंसर मिलेगा ना, तो आप कुछ सीख पाओगे। एटलीस्ट पूछा करो, कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा डाउट हो, भले आपको लगे कि सर मैं बेवकूफ जैसे सवाल पूछता हूं, कोई बात नहीं, आप पूछो आराम से। ठीक है। जो भी पूछोगे, अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में काफी अच्छे सस्टेनेबल पुलबैक्स आ रहे हैं। एफआई आप देखोगे आज भी सेलिंग मोड में है। डीआई ने आज खरीदारी कम की थी। ठीक है। लेकिन आप देखोगे मार्केट स्टिल पॉजिटिव है। एफआई की निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव है, स्मॉल कैप की पॉजिटिव है, मिड कैप की पॉजिटिव है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है। हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है। ये पॉज कैंडल है, मुझे लगता है 1-2 दिन पॉज कैंडल और बनेगी शायद मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, और बाद में थोड़ा वापस फॉल करेगा मार्केट। ठीक है। तो अभी के लिए ये पुलबैक्स है जो आपको थोड़ा रडार पे जरूर रखना चाहिए। ओके। इसके अलावा अगर बात करें सर निफ्टी में पुलबैक और कोई रीजन है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे क्रूड ऑयल है। ठीक है। क्रूड ऑयल जो लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप, आप देखोगे 6,800 से लाके 5,800 तक आता हुआ दिखाई दिया। तो क्रूड ऑयल जो फॉल हुआ है, ठीक है, वो क्रूड ऑयल बहुत ही बड़ा बेनिफिट करता है क्योंकि हम लोग जो कच्चा तेल खरीदते हैं पेट्रोल डीजल के लिए, ठीक है, यूएस के पास से, तो उसका प्राइस कम हो चुका है क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव नीचे आ चुका है।
ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा और इसकी वजह से रिलायंस का स्टॉक या जितने भी ऑयल कंपनी से वो ऊपर जाते हुए दिखाई दिए और रिलायंस ने निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश की। अगर आज के दिन की बात करने जाए, यहाँ पे रिलायंस ने काफी अच्छा मोमेंटम किया था। आप देखोगे यहाँ पे 3% अप्रोक्सीमेटली जाता हुआ दिखाई दिया और वैसे भी रिलायंस ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से आज मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे आज क्रूड ऑयल अब तक 4 सेशन के अंदर 6.5% तक गिरता हुआ आपको दिखाई दिया क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट एक पुलबैक, देखो पुलबैक एक्सपेक्टेड था, मैं पहले भी बता चुका था, मार्केट ओवरसोल्ड है। ट्रम्प की वजह से वो थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड था। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कभी नहीं गिरता, देखो यहाँ पे 2-3 बार गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट गिरा नहीं था, वापस रिकवर कर जाता था। ठीक है, तो ये चीजें पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखाई दी। ठीक है, ओके, चलिए देखो, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं सेम चीजें होती हुई दिखाई दी। दूसरी जो फर्म्स है उसने भी यही कहा है कि भाई स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हुई है। इन्फोसिस, एलएनटी, अल्ट्राटेक सीमेंट या ट्रेंड, वो सभी स्टॉक में आपको अभी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी है। कुछ स्टॉक्स में आज बहुत तगड़ी पॉजिटिव न्यूज थी, मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आए थे, सर कैस्ट्रॉल इंडिया देखो, देखो कैस्ट्रॉल इंडिया आज 11% ऊपर गया। रीजन क्या है कि सऊदी अरेमको जो लुब्रिकेंट का जो बिजनेस है, ठीक है, वो यहां पे फोकस करने वाले, मतलब शायद उसका बिड लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो न्यूज आ रही है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से है, यानी कि न्यूज गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। आप पूछो सर क्या ये चीजें पॉजिटिव हो सकती है कैस्ट्रॉल के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि देखो अगर बड़ी डील होती है, अगर ये बिजनेस बेचा जाता है तो बहुत बड़ा पैसा यहां पे कैस्ट्रॉल के पास आ सकता है। लेकिन क्या ये सही डील है? क्या सही भाव पे डील होगी? क्या ये न्यूज फेक तो नहीं है? ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो देखो, ब्लाइंडली घुसने की कोशिश मत करो। जो अगर आप करते हो तो अपना फाइनेंशियल से पूछो, एडवाइजर, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछो। ठीक है, वरना क्या होगा, फंस जाओगे। ठीक है, आप देखोगे स्टॉक 10-10.5% ऊपर है। ओके, अब मान लो ये डील की न्यूज फेक हो गई, मान लो कंपनी ने क्लैरिटी की कि भाई यहाँ पे न्यूज ऐसे कोई है नहीं, तो स्टॉक गिरेगा। और अभी जो न्यूज आ रही है उसका जस्ट रिएक्शन से आप देखते हैं ना 10% ऊपर जाना। वो देखो, कोई भी अगर कोई कंपनी में न्यूज आ जाती है, ऐसी एक्विजिशंस की बड़ी बड़ी न्यूज आ जाती है, तो कोई भी स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, वो भी टेम्पररी बेसिस पे, 1-2 दिन के लिए मोमेंटम कर लेता है। बोलते हैं ना न्यूज का इंपैक्ट, लेकिन क्या वो न्यूज सही है कि नहीं, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अभी के लिए क्लैरिटी कोई भी नहीं आई है कि भाई ये न्यूज सही है या गलत है। ठीक है, तो जल्दबाजी के अंदर कोई भी फैसला लेने से पहले सोचो। आपका मान लो कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उसके फंडामेंटल को देख के लॉन्ग टर्म फोकस करो। ठीक है, आपको लगता है कि भाई यहाँ पे यहाँ से बॉटम आउट एशियन पेंट्स है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ कि आपको लगता है एशियन पेंट्स बॉटम आउट है, तो वैसे देखो। आपको लगता है भाई मान लो केपीआई ग्रीन बॉटम आउट है, तो वैसा देखो। आपको लगता है कि फंडामेंटल दोनों के अच्छे, एशियन पेंट हो या केपीआई ग्रीन हो या वारी एनर्जीज हो, लेकिन आप न्यूज को देख के एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो वापस लटक जाएंगे, वापस अटक जाएंगे स्टॉक में। ठीक है, तो जो सोच रहे हो वो सोच समझ के एंटर करो स्टॉक में। ब्लाइंडली घुसोगे तो फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, ऐसे स्टॉक को देखो सिर्फ ट्रेडिंग किया जाता है, 1-2 दिन की जो ट्रेडिंग होती है ना, वहां पे अगर मान लो यहां से रॉकेट बन गया तो भाई अच्छा पैसा, वरना तो भाई टाटा बाय बाय स्टॉक को। ठीक है, ऐसे स्टॉक में सिर्फ ट्रेडिंग होती है और कुछ नहीं। ओके, चलिए तीसरा स्टॉक की बात करें, जेंसोल इंजीनियरिंग। अब देखो, जेंसोल ने यस्टरडे क्लैरिटी की थी, मैंने यहाँ पे जेंसोल का वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं जेंसोल इंजीनियरिंग का। और मैंने क्लियर कट बोला था, जेंसोल ने यहाँ पे क्लैरिटी की है कि वो लोग डेट को चुकाएंगे, या इनके पास काफी अच्छा रेवेन्यू सोर्सेज है, काफी अच्छा प्रॉफिट करी है कंपनी। ठीक है, लेकिन स्टॉक आज भी देखोगे जेंसोल का स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे जेंसोल देखो आज भी स्टॉक लोअर सर्किट में है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, कंपनी ने क्लैरिटी देने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर नहीं गया। अब देखो, एक बात समझो, स्टॉक लगातार फॉल किया है 40% 3 दिन में। कितना? 40% 3 दिन में। ओके, देखो 40% जनरली कोई स्टॉक नहीं गिरता, ध्यान से समझो, सही बोल रहा हूं। आपको लगता है सर ये ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है, मैं सही बोल रहा हूं। ठीक है, अगर अगर स्टॉक में इतना दम होता ना, तो 40% गिरता भी नहीं। 20% गिरते ही स्टॉक में कोई ना कोई खरीद लेता। मान लो एफआई खरीद लेते, म्यूचुअल फंड खरीद लेते। क्या वो लोग बेवकूफ है? क्या म्यूचुअल फंड है, उनको पता नहीं कि यहाँ पे अच्छा स्टॉक अंडर वैल्यूड मिल रहा है? और वैसे भी आप देखोगे म्यूचुअल फंड वाले तो खरीद ही रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। देखो यहाँ पे 1600 करोड़ की म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की, तो उसमें से क्या 100-200 करोड़ इसमें नहीं डाल सकते स्टॉक में? ठीक है, तो आप देखो, जो भी करो सोच समझ के करो इसमें। ठीक है, जैसे कि बोला, स्टॉक आज भी लोअर सर्किट है। स्टॉक में न्यूज क्लैरिटी आने के बाद भी आज भी लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। तो स्टॉक में कोई पॉजिटिव साइंस नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर की शेयर प्लेयर है, माफ कीजिएगा, प्लेज है पूरे 85% की शेयर्स। ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट आ रही है, देखो यहाँ पे 81% के शेयर्स प्लेज है कंपनी के। ठीक है, प्रोमोटर ने लास्ट 3 साल में 8% की होल्डिंग कम करती हुई दिखाई दी है। डेट बहुत ही तगड़ा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे
पैनिक हो रहा है, ठीक है। कंपनी का ऐसा है कि भाई डेट भी चुका नहीं सकती, ऐसा भी आ रहा है, वो यहाँ पे डिफॉल्ट कभी भी कर सकती है। तो ये बहुत तगड़ी न्यूज़ है जो आपको फोकस करनी चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए आगे जाके। ओके। और तीसरा नॉट द लीस्ट वो है जियो फाइनेंशियल का स्टॉक। देखो मार्केट पुल बैक किया तो जियो फाइनेंशियल ने भी 3 दिन में लगातार अच्छा पुल बैक किया। आप देखोगे स्टॉक 3 दिन में 11% तक जाता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द लोअर लेवल से। क्या स्टॉक के फाइनेंशियल चेंज हो चुके हैं? क्या कोई कोई भी नए अपडेट्स आई है? तो कई नई अपडेट्स कोई भी नहीं आई है। स्टॉक स्टिल रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्यों रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका था। ठीक है, ओवरसोल्ड हो चुका था। और एफएनओ स्टॉक्स जनरली ओवरसोल्ड होते हैं तो वहां पे पुलबैक्स आते हैं। ठीक है, हर स्टॉक देखना पुलबैक्स आते हैं। तो बस इसकी वजह से जियो फाइनेंशियल में भी पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया। आप इसको कोई एंगल पे पॉजिटिव मत देखो क्योंकि स्टॉक में वैल्यूएशंस अभी भी काफी हाई है। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी थोड़ी सी ऊपर है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये अगर जियो फाइनेंशियल का स्टॉक जो बोल रहे थे ना कि यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में आएगा, अगर वो आएगा तब शायद कुछ चेंज होगा फाइनेंशियल, या म्यूचुअल फंड में आएगा तब इसके फाइनेंशियल चेंज होंगे जब ब्लैक रॉक के साथ टाई अप करेगा। तब तक ये स्टॉक पीटा हुआ ही रहेगा। छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो टेम्पररी पुलबैक्स होंगे क्योंकि मार्केट खुद टेम्पररी पुलबैक्स कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका था, लगातार फॉल कर रहा था, इसकी वजह से पुलबैक्स आ रहे मार्केट में। क्लियर? चलिए, ज्यादातर मैंने पॉइंट्स यहां पे कवर कर दिए। अब फटाफट आखिरी पॉइंट आ जाता है सर, दो चीज, कौन सा डर है? दो चीज का। पहला तो डर है कि मार्केट में ट्रम्प कुछ भी वापस अनाप शनाप बक ना दे। ठीक है, अगर वो कुछ बक देता है वापस तो मार्केट में वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि देखो, चांसेस हाई है कि जो भी ट्रम्प कर रहा है वो शायद वापस ले ले। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना ने टैरिफ सामने से लगाए और उनके मैंने अभी कुछ स्टेटमेंट देखे थे। उनकी जो एम्बेसी है ना चाइना की, चाइना ने एम्बेसी ने एक बहुत ही तगड़े स्टेटमेंट बोले थे। मतलब बोलते हैं 56 की छाती चाइना की, कि भाई अगर ट्रम्प जो भी लगाएगा ना हम लोग उसका प्रॉपर सामना करेंगे। ट्रम्प जितने भी टैरिफ लगाएगा हम उतने ही तगड़े टैरिफ लगाने वाले, आने दो ट्रम्प को। ऐसे ऐसे तगड़े स्टेटमेंट्स आ रहे थे, वो भी मतलब हाई ऑफिशियल से चाइना के। ठीक है, तो ये बहुत बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो मान लो हो सकता है ट्रम्प बैकफुट पे आ जाए। ठीक है, चांसेस है। अगर खुद का कंट्री खतरे में आता है, अगर खुद का कंट्री इन्फ्लेशन की चपेट में आता है तो डेफिनेटली वो बैकफुट पे जाने की चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शायद ये चीज एक बेनिफिट फ्यूचर में आ सकती है। और उसके अलावा पहला पहला खतरा है ट्रम्प, सेकंड खतरा है कि मार्केट में एफआई की सेलिंग है और मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट में इसी की वजह से पुलबैक्स आए, इसको पॉजिटिव पुलबैक मत समझना। ठीक है, ये ओवरसोल्ड मार्केट है और यहां से ऊपर जाने के बाद थोड़े से फॉल आने की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, हालांकि चांसेस मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि मार्केट में मार्च मंथ में पुलबैक आएगा। ठीक है, मार्च मंथ में चांसेस हाई है कि आज का जो लो बना है स्टॉक का करंट मंथ का, ठीक है, वो शायद लो नहीं ब्रेक करेगा करंट मंथ के अंदर। नेक्स्ट मंथ की बात अलग है, करंट मंथ के अंदर लो नहीं ब्रेक करेगा, यानी कि आपके जो स्टॉक्स होंगे मिड कैप स्मॉल कैप, वो चांसेस है करंट मंथ के अंदर पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर दिन पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे। थोड़े मोटे अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन ये जो लो आपको बना है मिड कैप का 45,000 या 46,900, वो शायद इतना जल्दी ना तोड़े। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में आया। देखो, वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, मैं आपको काफी चीजों में सपोर्ट करता हूं, तो आप भी मुझे कीजिएगा। ठीक है, आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को भी आप डेफिनेटली बाद में ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।